हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेविड जेके। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज का ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज का ट्रेड लिया था। तो ये मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था देखिए, आज 5 मिनट का कैंडल, आज पूरा रेंज बाउंड मार्केट ओपन हुआ। तो रेंज बाउंड मार्केट ओपन होने के बाद हमने ये चैनल कल ही बना के रखा था, ये वाला। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, हम लोग ने यहाँ पे फिबोनाची उठाया। ठीक है, हम लोग का जो सुबह का ट्रेड वो है वो उसी से हमने ट्रेड लिया। ठीक है, हमने 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क किया था और उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई एक पैटर्न बना ही नहीं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये इसी का रेक्टेंगल बॉक्स का हम लोग यहाँ पे ये रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं इस फिबोनाची में। ठीक है, ये पूरे लेवल का हमने लिया, फिबोनाची उठाया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पे आपका ऊपर नीचे से आपका क्लोजिंग, मतलब नीचे साइड का क्लोजिंग दिया, पर ये इस कैंडल ने देखिए कितना बड़ा वीक बनाया था। ठीक है, तो इसमें हमने एंट्री नहीं बनाई। फिर इसने ऊपर में क्लोजिंग दिया, पर इसी का स्टॉप लॉस अगर लगा के हम लोग करते तो सेकंड कैंडल का क्या हुआ था, सेकंड कैंडल ने देखिए कितना बड़ा नीचे रिजेक्शन दिया। तो हम लोग को एक तरह से पता चल रहा था कि नहीं, एक थोड़ा सा वीकनेस है। तो हमने क्या किया, हमने एक नीचे साइड का मूव पकड़ा था। तो हमने आपका ट्रेंड लाइन पकड़ा, ट्रेंड लाइन का ऐसे करके हमने यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींचा था और यहाँ से आपका ऐसे करके खींचा था। ठीक है, तो ये ऐसे करके ना यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल था और इसी का ब्रेकडाउन दिया आपका इस कैंडल ने। तो इस कैंडल ने जैसे ही इस लो के नीचे क्लोजिंग दिया, हमने इस कैंडल का ये इसमें एंट्री बनाई थी और यहाँ से हम लोग ने बहुत बढ़िया, हम लोग ने 31 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये हमने छोटे से मूव कैप्चर किए, ये पहला ट्रेड था हमारा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया था और हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाए इस जगह पे। ठीक है, इस जगह से रेक्टेंगल बॉक्स बनाए। हमने कहा कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। तो इसने क्या किया, नीचे का क्लोजिंग दिया और एक बहुत बढ़िया मूव हम लोग को नीचे के साइड से फिर से मिला। यहाँ पे हमने 22 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया। तो ऐसे करके हमने 50 पॉइंट का मूव यहाँ पे कैप्चर किया ओवरऑल। तो उसके बाद हमने एक फिर थर्ड ट्रेड कैसे लिया था वो बताता हूँ। थर्ड ट्रेड हमने ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये पिछले बार का लो था, तो हमने ये मार्क करके रखा था। तो ये और ऊपर से ये वाला जगह में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और उस हिसाब से निफ्टी ने भी यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। निफ्टी भी अपने लो में पहुँच गया था और वहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि अगर यहाँ पे ये बॉक्स में लंबा कर देता हूँ और देखिए एक लंबा नहीं, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक पैटर्न क्या दिख रहा है, एक ऐसा करके दिख रहा है आपको, ये नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, एक अपना ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एंट्री बनाई थी इस जगह पे, इस कैंडल पे, ये जो कैंडल है इस कैंडल पे एंट्री बनाई थी और इसी का स्टॉप लॉस ला के हमने यहाँ पे फिर से कितने 36 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया। तो आज का ट्रेड हम लोग का इतना ही था और हमने कोई ऊपर से और कोई ट्रेड नहीं लिया। तो हम लोग ये डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे पर हमने लिया नहीं, क्या मतलब मैं सिस्टम से थोड़ा सा हट गया था, तो ये ट्रेड हमसे छूट गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आज भी क्या 50 कितने 31 22 देन 50 ओवरऑल हमने 50 और यहाँ पे कितने 36 पॉइंट का। तो हम लोग ने आज भी मतलब 50 60 70 80 पॉइंट्स का मूव, 81 और 82 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया ओवरऑल। ठीक है, तो ये हम लोग का आज छोटा सा ट्रेड था, हम लोग का 84 पॉइंट्स का मूव हमने यहाँ पे कैप्चर किया। तो अभी देख लेते कल के हिसाब से कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। तो कल हमने क्या कहा था, कल हमने कहा था अगर गैप डाउन और गैप ओपन होता है तो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे, पर गैप डाउन और ना तो गैप ओपन है ना गैप डाउन ओपन है। तो हमने क्या कहा था, रेंज में हमने कहा था, रेंज में क्या होता है, रेंज में जब ऐसा 5 मिनट कैंडल के ऊपर जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है हम लोग उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से ट्रेड लेने से हम लोग का यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता। ठीक है, पर यहाँ पे था तो उस हिसाब से भी आप लोग ट्रेड ले सकते थे और 0.5 जो आपका मॉर्निंग स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से भी आप लोग ट्रेड लेते। तो यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस अगर देख भी लेते हो, एक बार स्टॉप लॉस, 2 बार स्टॉप लॉस, तो तीसरे बार में बढ़िया प्रॉफिट देके गया। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का छोटा सा आज का ट्रेड जो हमने एनालाइज किया था और कल हिसाब से तो वैसा ही थोड़ा छोटे मोटे काम हुए। ठीक है, तो अभी ये चैनल को हम लोग थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल देते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का एकदम लो में पहुंच गया मार्केट। ठीक है, तो लो में पहुंच गया है, एक बार हम लोग नीचे से इसका हाँ मैच हो रहा है, तो नीचे से एकदम लो में पहुंच गया है। तो कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हम लोग का ये एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ये वाला ट्रेंड लाइन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज का लो हम लोग मार्क करेंगे, ये लो मार्क कर लिया और हाई हो गया ये।
ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा रेंज है। अगर कल यहाँ से मार्केट, अगर ये पहला सपोर्ट है हम लोग का, सपोर्ट लाइन कौन सा है, अगर नीचे का अगर ये सपोर्ट लाइन होगा, आज का जो लो है वो सपोर्ट लाइन हो जाएगा। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग का यहाँ से सपोर्ट लेने का पहले चांसेस मिल सकता है। उसके बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। पहला हाई का टारगेट हो जाएगा 42,340 का व 41 का, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे 42,471 का। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ऊपर के साइड में जा सकते हैं। अगर यहाँ से अगर सोच लीजिए गैप ओपन होगा, गैप ओपन होगा तो पहले गैप फिल का वेट करेंगे। गैप फिल वेट करके हम लोग वहाँ पर देखेंगे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है कि नहीं। अगर प्राइस एक्शन आपका ऐसे करके डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से फिर ऊपर जाता है तो हम लोग कोई भी हाई टूटता है हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से लो तोड़ता है, लो हम लोग कब तक ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है। यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम लोग डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। और ये आपका जो चैनल है उसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। डाउन साइड का कौन सा है, पहला सपोर्ट आपका ये हो जाएगा, आपका ये सपोर्ट हो जाएगा, ये 41,796 का एक सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये 41,676 का ये एक सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका डायरेक्टली हम लोग नीचे 41,455 का हम लोग लेवल का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नीचे मार्केट गिरता है तो उसके बाद हम लोग ट्रेल करेंगे। अगर ऊपर साइड जाते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर साइड का पहला टारगेट तो ये आपका आज का हाई, उसके बाद ये वाला और जो 42,500 का टारगेट है वो वाला हो जाएगा। उसके हम लोग 42,721 तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बार निफ्टी देख लेते हैं। कल वैसे भी आपका वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे थर्सडे है, हाँ कल वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे में तो आपका देखते हैं क्या होता है मार्केट। तो कल मेरे हिसाब से रेंज बाउंड ही मार्केट होना चाहिए। अगर रेंज बाउंड होता है तो हम लोग का जो एक्सपायरी है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो अभी निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी आपका देखिए ये जो ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से कुछ काम हुआ नहीं, आपका ना गैप डाउन ओपन हुआ और उसी हिसाब से चला गया। तो अभी ये ट्रेंड लाइन को हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इधर से। तो एक मिनट रुकिए, अगर इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो ये हम लोग का ट्रेंड लाइन आराम से ऐसा करके हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, तो ये हो गया आपका। देखिए आज हमने कल क्या कहा था, अगर यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट कहाँ पे खुला था, आज 19 इस जगह पे खुला था। इस जगह पे खुल के ये ट्रेंड लाइन का ही देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से डाउनफॉल आना शुरू हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस हिसाब से भी काम कर सकते थे। ये ट्रेंड लाइन देखिए क्या बढ़िया से हम लोग काम किया था। तो अभी हम लोग कल के लिए क्या कर सकते हैं, ये एज ए सपोर्ट लाइन, ये हम लोग को पता ही ये सपोर्ट होगा, तो हम लोग ये सपोर्ट को ये वैसे ही रहने देते हैं और इस लो को हम लोग इसको नीचे लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट और ये जो जोन है वो सेम जगह पे बना है, तो बहुत बढ़िया हम लोग का एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, और ये हम लोग काट देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो अगर कल मार्केट अगर यहाँ से कहीं से भी आपका सपोर्ट लेता है, ठीक है, एक सपोर्ट लेके अगर एक भी हाई तोड़ता है, पहला ये हम लोग का हाई है, अगर ये हाई तोड़ता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे रिटेस्ट के बाद, और बहुत बढ़िया हम लोग का यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। कौन सा, 7,756 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इसका लो ये हाई मार्क कर लेता हूँ। ये हाई हम लोग का इंपॉर्टेंट है। देखिए एक छोटा सा रेंज बनाया ना, कल अगर रेंज में हो जाता है, रेंज में अगर बच जाता है, ठीक है, रेंज में ही रह जाता है मार्केट, तो हम लोग का परसों एक्सपायरी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग का ट्रेड देंगे। अगर कल भी ब्रेकआउट देता है तो हम लोग पता चल गया कैसे ट्रेड लेना है। तो पहला ये हाई है, ये हाई टूटने के बाद हम लोग पहला टारगेट आपका आज का हाई, उसके बाद हम लोग का ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया, कौन सा है ये 7,709 का है, यहाँ तक का हम लोग टारगेट आराम से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक का फिर उसका 7,758 का, उसके बाद 7,812 जो आपका गैप है, गैप फिल का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी का। और हम लोग कैसे अगर डाउन साइड का मूव आएगा तो हम लोग कहाँ तक का ट्रेड लेंगे वो उसका बात कर लेते हैं। अगर नीचे साइड आता है, ये जोन टूटने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये जोन टूटने के बाद 15 मिनट का वेट कर लेना। ठीक है, 15 मिनट का वेट करने के बाद उस 15 मिनट का कैंडल जिस तरफ भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देगा हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंसाने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, एक बायर्स को ट्रैप करके एक सेलर्स को ट्रैप करके एक ऊपर साइड का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो उससे उस ट्रैप से बचना, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद अगर ये 15 मिनट का कैंडल का जैसे हाई टूटता है, लो टूटता है, हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे। ठीक है, नीचे का ट्रेड का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये जो जोन है 7,500 का, उसके बाद डायरेक्टली ये सपोर्ट एक एरिया बन रहा है 7,431 का, उसका डायरेक्टली लो ये वाला 7,329 का। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे नीचे साइड का अगर मूवमेंट मिलता है तो हमें। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट्स में बताइए, और नहीं तो मेरे को डीएम कर लीजिए मेरे को इंस्टाग्राम में। ठीक है, और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। देखिए आज भी प्राइस एक्शन जो डाला था वो उस हिसाब से काम हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड लेते हैं। जब क्लोज होता है हम लोग उसी टाइम ट्रेड लेते हैं। आप
देखिए अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप लोग एक बार इंस्टाग्राम खोल के देखिए, और जैसे हमने ट्रेड लिया था उस हिसाब से ट्रेड लिया या नहीं लिया वो हमने बाद में अपडेट भी किया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।